सिटीजनशिप बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भी एक ऐतिहासिक है। जैसे 70 साल तक 370 टेम्पररी करके चल रहे थे, उधर भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और ऐसे ही पार्टीशन के बाद रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण जो माइनॉरिटीज है इधर आ चुके हैं, दे आर रिसाइडिंग हियर परमानेंटली, बट उसके लिए नागरिकता नहीं, वोटिंग पावर नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, एक तरह अस्थिर का जीवन उन्होंने जी रहे थे। उनके लिए ये स्वर्ण अक्षर में लिखने का एक बहुत बड़ा निर्णय है। दे विल गेट नॉट ओनली सिटीजनशिप, उनके लिए एक जीवन में एक बहुत बड़ा, हम इधर रहेंगे उधर रहेंगे क्या होता है, ये सब जो टेम्पररी का उनमें मन में था वो पूरा आफ्टर दिस अमेंडमेंट दे विल हैव ए परमानेंट रिलीफ। दिस वाज द फीलिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हिच ही इन हिज ओन वे ही परफेक्टली पुट बिफोर अस। सर आज सभा में आना है, कितनी उम्मीद है सरकार को? क्या पूरा 100% मैं आपको आज पे बता रहा हूं। आप शाम को मुझे जरूर मिलते हैं उधर, एकदम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम ये बिल पारित करेंगे। सर क्या ये 12 बजे आएगा? ऐसी कोई 12 बजे आएंगे, शुक्रवार को उठाएंगे। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाएगा कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहां के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, किसी को भी चिंता करने की। कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है। माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। बिकॉज वी आर नॉट स्लेव्स, हम गुलाम नहीं है। जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे। आप संख्या के बदल पे, संख्या के दम पे निश्चय इस बिल को पारित कर लीजिए, लेकिन सड़क पे हम लड़ेंगे। मैडम 2 चीजें। लास्टली आई एम अपीलिंग टू ऑल द नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टीज। आज लोग आपको देख रहे हैं। आई एम अपीलिंग टू यू, वोट विथ योर कॉन्शियंस, stand with your people, not vote with the political compulsions. End में जाके last quote, concluding quote. Today this government talks about Swami Vivekanand, my friend from TMC said it. But let me remind you again, जो 10 स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं शिकागो में, उन्होंने बोला, I am proud to belong to a nation that has given shelter to all refugees and to all persecuted of all religions, of all regions, wherever they may be on the planet. ये गांधी का राम राज्य चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का भारत चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भारत चाहिए। इस बिल का हम विरोध करते हैं।
70 आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में, आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहां हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी बात सर, जस्ट आई एम जस्ट फिनिशिंग, जस्ट माय थर्ड, There are 4 more speakers from your party. sir, few minutes, 4 more. just give me, just third point, sir. They are targeting a community without naming it. In this bill, they are targeting a community without naming it. It violates the basic structure of the Constitution. It is divisive and exclusive. It will destabilize our polity, and 18 to 20 million people will not trust us. It weakens the foundation of our culture, of our beliefs, of our ethos. It has consequences that you can't even imagine. And this is part of your political strategy. The last thing I want to say, sir, is this, that this is legally tenable and legally reprehensible, morally reprehensible. Those who have no idea of India cannot protect the idea of India. Don't convert this Indian Republic into a Jurassic Republic where there are 2 dinosaurs. Thank you. Thank you. इस देश में अपनी सनक को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये देश को तोड़ने की आपकी संस्कृति है। हिंदू धर्म जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है मान्यवर। वो कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम उस अवधारणा को, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ भेद और नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को नहीं बनाना चाहते। 2-3 बार यहाँ पे कही गई, यहाँ कहा गया मान्यवर हिंदू माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हुआ। इतनी मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ। आज आप बताइए कब आपने प्रधानमंत्री जी ने या विदेश मंत्री ने कभी एक बार भी हिंदू माइनॉरिटीज के अत्याचार का मुद्दा उनके सामने उठाया हो? उसका जिक्र आप कीजिए। अंत में 5.5 साल आपकी सरकार हो गई। आप कह रहे हैं हम घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे। गृह मंत्री जी जब आप वक्तव्य दीजिए तो 5.5 साल में 5.5 घुसपैठिया अगर आपने भगाया हो, उनका नाम बता दीजिए। धन्यवाद। उनका नाम बता दीजिएगा आप। इसका मतलब आप इस देश को अपनी सनक से चलाना चाहते हैं। आप इस देश को तोड़ने की संस्कृति में यकीन रखते हैं, नफरत फैलाने की यह संस्कृति में यकीन रखते हैं। इस सोच को, इस विचार को बंद कीजिए। और आम आदमी पार्टी इसीलिए इस बिल का विरोध कर रही है कि ये देश के संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने वाला बिल है। भैया आगे मत जाइए, भैया आगे मत जाइए।